की बार 200 पार पर अटक गए। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन दबे जबान में बोलते हैं, क्योंकि माल पत्र तो वहीं से मिल रहा है, अच्छा। इसलिए उनके खिलाफ उतना नहीं बोलते हैं। हाँ। पब्लिक को कंपनी अच्छा चल नहीं रहा था, कोई पूछिए नहीं रहा था इनको। अच्छा। जब कोई पार्टी पूछना बंद कर दिया, चूंकि ये तो भविष्यवाणी करते थे ना, कहीं तुक्का मिल गया, बोल दिए, किसी के लिए काम कर दिया, संजोग से वो जीत गया तो कहे हम ही जिता दिए। अच्छा। तो तीनों लिख दे, तो वही प्रशांत किशोर हैं। अच्छा। किसी के पार्टी में चले जाते हैं, अच्छा। उससे अच्छा पैसा मतलब ले प्रशांत लेते किशोर जी हैं। का कहीं पूछ नहीं हो रहा कोई नहीं, कहीं पूछ उसके नहीं बाद हो वो रहा है। ये राजनीतिक। बिल्कुल मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अच्छा। कोई पार्टी एकदम पूछ ही नहीं सटीक रहा। सटीक बोल रहे हैं कि मजबूरी में नाम महात्मा गांधी का नाम लिया जाए। हाँ, बस वही हुआ है। कि इनको महात्मा गांधी जी के नाम पे पार्टियां बन। पार्टी बना रहे हैं हाँ। और ये चाहते हैं कि हम किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। नहीं, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में हाँ। जब तक 90% बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा अकलियतों की आरक्षण के लिए बात नहीं करेंगे, तो इनको छद्म रूप में नेता माना जाएगा। हाँ। कि ये सवर्ण अंग्रेज लोग खान बहादुर, राज बहादुर, फलना फलना का टाइटल देकर के सम्मानित करता था, तो उसी तरह से ये जो है प्रशांत किशोर अभी शेड्यूल कास्ट के लोग को, अति पिछड़ा के लोग को, मुसलमान को लोग को खान बहादुर, राज बहादुर, देश बहादुर, देश नायक का। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अरुण कुशवाहा जी के साथ, और इनका जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस है और साथ ही साथ ये संविधान विशेषज्ञ हैं। और एक बात और आपको बता दें, ये राजनीतिक में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। फिलहाल ये आरजेडी में हैं और इनसे सवाल ये रहेगा कि बिहार की राजनीतिक में एक नई पार्टी का उदय हुआ, उस पार्टी के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। बिहार में जो मुख्य पार्टियां हैं वे राजद हैं, जदयू हैं और भारतीय जनता पार्टी है, और साथ में और भी कई अन्य अन्य दल हैं। लेकिन साथ ही बिहार में पिछले दिनों 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी जन सुराज का मतलब स्थापना हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए या सर्वे सर्वा कहिए प्रशांत किशोर जी हैं, जो उनका पहले रणनीतिकार हुआ करते थे और अब उन्होंने एक पार्टी बनाया। ऐसे पार्टी में कोई पद उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो पार्टी उन्हीं की है। आइए उनसे हम जानना चाहेंगे सर से कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, पहले रणनीतिकार थे और सीधे सीधे अब राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया, क्यों ऐसा हुआ सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो जन सुराज पार्टी बनाई है, हमें बहुत खुशी है इसके लिए। खुशी है, बहुत खुशी है इसलिए कि आरक्षण विरोधियों का पहले से ही बहुत सारी पार्टियां थी। बीजेपी है, आरक्षण विरोधी ताकतों का पार्टी है। उसी तरह कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टियों की आरक्षण विरोधी ताकतों की पार्टी है। सीपीआई आरक्षण विरोधी ताकतों की पार्टी है, यानी कि आरक्षण विरोधी अध्यक्षों के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। सीपीएम भी आरक्षण विरोधियों का पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस भी आरक्षण विरोधी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टियां हैं। तो एक और आरक्षण विरोधी समाज के नेतृत्व में चलने वाला पार्टी बन गई, तो हमें इसलिए आरक्षण समर्थकों को खुशी है कि कम से कम आरक्षण विरोधियों का वोट पहले 5 जगह बंटता था, अब कम से कम 6 जगह बंटेगा। और ये तो बिहार का एक एक आदमी समझ गया कि ये बीजेपी को जिताने के लिए, और इनका जो प्लानिंग है कि बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकलियत का वोट को हम काट लें ताकि बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत में आ जाए। लेकिन ये साजिश बिहार में कामयाब नहीं होगा इनका। हर आदमी जानता है बिहार भारत का पॉलिटिकल लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है भारत का, और यहाँ का आदमी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है। जिस दिन ये पार्टी लॉन्च किए उसी दिन ये चल गया था पता, और इन्होंने कह दिया कि हम जो है मुसलमानों को बहुत टिकट देंगे, अति पिछड़ा को देंगे, ओबीसी को देंगे, माइनॉरिटी को देंगे। तो भैया पहले तुम अपने पांडे जी हैं, तो आप कहते कि सवर्णों को सबसे ज़्यादा टिकट देंगे, तब न समझते कि सवर्ण का वोट आप काटने के लिए आए हैं। तो पब्लिक को तो आप समझा दिए पहले ही कि हम SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का वोट काटने के लिए आए हैं।
तो पहले से ही आरक्षण विरोधी ताकतों के नेतृत्व में चलने वाली 5-6 पार्टियां हैं और उसमें एक और पार्टी बन गई, तो बैकवर्ड दलित पिछड़े अक़लियत समाज को इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि सवर्णों का वोट में एक और बंटवारा होगा। सर यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरह सर बताएं कि जो आरक्षण विरोधी जो पार्टियां जिसे बता रहे हैं उस पार्टियों का वोट बंटवारा होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो भी पार्टी आती है वो दलित अक़लियत और अति पिछड़ा का ही वोट काटती है, जिस तरह आप जानते भी होंगे। इससे तो कहीं ना कहीं आप ही का वोट कटेगा सर, तो उनका जो वोट है वो वोट फिक्स है। नहीं, हम कहे ना, शुरू में बोले कि बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला है और बिहार के एक-एक आदमी बहुत ही राजनीतिक रूप से जागरूक है और वो सब जान गया है कि बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी से शायद फाइनेंसिंग भी हो रहा है इनको। तो ऐसी परिस्थिति में पब्लिक तो समझ गई है। अब ये पब्लिक को गुमराह करना चाह रहे हैं कि हम जो है बहुत आदर्शपूर्ण काम करेंगे, शराब खुलवा देंगे। तो पहले भी हम लोग एक नारा दे चुके थे, नीतीश कुमार के रीजन में जब शराब बिक रहा था पूरे भारत में, तो हम लोग जब चुनाव लड़ा रहे थे, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी यहाँ से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से, तो हमने चारों तरफ एक पंपलेट बांटा था जिसमें शराब बेचवा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस पर महिलाओं का भारी समर्थन मिला था और आज भी प्रशांत किशोर ने जो खुलेआम घोषणा किया कि हम आते ही 10 मिनट के अंदर शराब बेचना शुरू कर देंगे, तो हम तो कहते हैं कि फिर वही शराब बेचवा सरकार आ रही है। तो पूरे देश में, पूरे बिहार की महिलाओं को खड़ा हो जाना चाहिए कि शराब बेचवा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये शराब बेचने आ रहा है और शराब के पैसा से बच्चों को कहता है कि पढ़ाएगा, तो जैसा गंदा काम से पैसा आएगा उससे गंदा ज्ञान भी हो जाएगा। इसलिए इनका जो सोच है बिल्कुल महात्मा गांधी के सोच के विपरीत है। महात्मा गांधी कहते थे शराबबंदी होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, और ये कहते हैं कि हम शराब बेचेंगे। तो ये इनका बतलाता है कि इनका लेवल कितना है, देश के प्रति, समाज के प्रति कितना लेवल इनका है, ये बतलाता है। इसलिए प्रशांत किशोर चलने वाले बिहार में नहीं हैं। उसका दूसरा कारण ये भी है कि सत्ता की बात ये करते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्ता की बात नहीं करते। मतलब किसी मंच से हमको बतला दीजिए, प्रशांत किशोर का कोई भाषण हमको दिखला दीजिए कि वो कहीं भी बोले हों कि देश के न्यायपालिका में, माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में हम SC, ST, MBC, OBC को 90% जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी दिलाएंगे। कहीं बोले हैं क्या? नहीं बोलेंगे। वो तो बोलते कि सर अपने बच्चों का मुंह देख के वोट दीजिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, तभी जाके आपका बिहार बदलेगा। सर बच्चा और जब तक नहीं पढ़ा है मेरा बाल बच्चा, तब तक इनको देते रहिए, यही नहीं चाहते हैं। जब तक अपने बच्चे, हमारे जो SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जब तक शिक्षित नहीं होते हैं, तब तक यही पूरा सुप्रीम कोर्ट में रहें, हाई कोर्ट में रहें, जिला न्यायालय में रहें, नेशनल मीडिया में रहें, देश के नौकरियों में रहें और विधायिका में रहें, यही न चाहते हैं। तो ये इनका मंशा बहुत बुरा है, लोग समझ रहा है। इसलिए सर वो दलितों के लिए तो आते ही कार्यकारी भारतीय जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, दलित समाज से वो आते हैं, ये तो एक नया कदम है सर दलितों तो देखिए, दलित समाज के बहुत लोग को बना दिया जाता है अध्यक्ष। खड़गे को भी कांग्रेस ने बनाया हुआ है, खड़गे हैं ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको भी बनाया हुआ है। जगजीवन राम को भी बनाया जाता था, सीताराम केसरी को भी बनाया जाता था। तो एक परंपरा चली है कि चूंकि आज के दिन में बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अक़लियत सब जग गया है, तो हम पांडे जी हैं, प्रशांत किशोर पांडे, अगर हम अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा को वोटे नहीं करेगा। इसलिए अब जो है समाज के जो ऐसे लोग हैं जो इनका मोहर बन के काम करेंगे, तो ये मोहरा बना देता है। क्या भारतीय जी मोहरा आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मोहरा ही है। आपको क्या लग बहुत रहा है? अच्छे, बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे। प्रशासनिक अधिकारी होने से कुछ नहीं होता है। अगर आदमी को सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी रहने से वो देश का कमान संभालने लायक हो जाता, तब तो सारा जितना IAS, IPS, कलेक्टर, DM रहे हैं, वही सब भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, MP, MLA बन जाते। कहाँ ऐसा होता है? प्रशासन चलाने का अपना अलग अनुभव है और देश चलाने का अलग अनुभव होता है।
इसलिए 2025 में क्या रहेगा राजनीतिक स्वराज का? जिस तरह जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा 2025 में। ये बिल्कुल इनका कहना है, लेकिन हम हमारे समझ से ये एक भी सीट पर जमानत अपना बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर एक भी 243 सीट है ना, हाँ। 243 सीट में ये एक भी सीट पर कहीं जमानत ये बचा लें अपना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनके लिए हो जाएगी। क्योंकि आज का युग प्रशांत किशोर पांडे का युग नहीं है। आज का युग है एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के वफादार नेताओं का युग है। अब इस समाज के गद्दार नेताओं का युग नहीं है। जो समाज के गद्दार हैं एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी माइनॉरिटी का, लेकिन काम कर रहे हैं सवर्णों का, आरक्षण विरोधियों का, तो वैसे गद्दारों को भी अब हमारी पब्लिक समझने लगी है। इसलिए ये जो सोच रहे हैं कि हम एक आदमी को खड़ा कर दिए शेड्यूल कास्ट का और पूरा शेड्यूल कास्ट, तो बताइए हमको शेड्यूल कास्ट बिहार में है कितना? मुश्किल से 22% या 23 मान लीजिए, 26 मान लीजिए। अब पोल होता है कितना? 50%, तो 13% हो गया। तो 13% पर इनका एको जमानत बचेगा क्या कहीं पर? तो इसलिए दलित के बना देने से नहीं होता है। उन मुस्लिमों के लिए भी कहा है, उनके काफी संख्या में उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए भी कहा है। आप लोग की पार्टी तो कहाँ कुछ कर रही है? आपकी पार्टी तो कहीं ना कहीं कह रही है कि भाई प्रशांत किशोर से घबराई हुई लग रही है। कहीं कहीं से क्यों घबराहट होगा? हाँ, प्रशांत एक बेचैनी है बिहार की राजनीति में अक्सर एक बेचैनी है। ये मीडिया का प्रोडक्शन है, जो नेशनल मीडिया है, जो आरक्षण विरोधी ताकतों के हाथ में जो मीडिया है, जी। उसकी बेचैनी है। अच्छा। उसको ये लग रहा है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट कर दे बिहार में कि सब पार्टी डरा हुआ है, एकदम प्रशांत किशोर को हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई चांद पर थूकता है तो उसका थूक सीधे उस पर गिरता है। प्रशांत किशोर सारे नेताओं पर थूक रहे हैं। नीतीश कुमार को भी खराब बोल रहे हैं, लालू यादव को भी खराब बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को भी खराब बोल रहे हैं, उधर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी को भी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। मतलब इनको ऐसा घमंड हो गया है कि भारत में यही सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या बोले? मोदी जी के बारे में नरेंद्र मोदी का तो आपने देखा ही, पूरे भारत में तहलका मचाए हुए थे कि अब की बार 400 पार। अच्छा। और अब की बार 200 पार पर अटक गए। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन दबे जवान में बोलते हैं, क्योंकि माल पत्र तो वहीं से मिल रहा है। अच्छा। इसलिए उनके खिलाफ उतना नहीं बोलते हैं। पब्लिक को जानने भर कि भाई हम उनके भी खिलाफ हैं। अच्छा। लेकिन हैं वो अंदर से उन्हीं का सपोर्टर हैं। उनको जिम्मा दिया गया है बीजेपी के द्वारा कि आप जो है एससी, एसटी, उनकी एमबीसी, कंपनी तो बहुत बढ़िया चल रही थी सर, जिस तरह से रणनीति बनाते थे, काफी उनका मतलब पीक पे था, रणनीतिकार थे, देश में नाम था। फिर अचानक उनको पार्टी बनाना, मतलब कहीं कंपनी का हिस्सा तो नहीं है वो वाला? देखिए, वो कंपनी अच्छा चल नहीं रहा था, कोई पूछिए नहीं रहा था इनको। अच्छा। जब कोई पार्टी पूछना बंद कर दिया, चूंकि ये तो भविष्यवाणी करते थे ना, कहीं तुक्का मिल गया, बोल दिए, किसी के लिए काम कर दिया, संजोग से वो जीत गया तो कहे हम ही जिता दिए। अच्छा। तो ये ज्योतिषी नहीं बोलता है कि न लड़का न लड़की। वो गया कि भाई हमको क्या होगा, तो लिख के दे दीजिए, तो लिख दिया लड़का न लड़की। कुछ दिन के बाद लड़का हुआ, तो कहा कि हम तो लिखवे किए थे लड़का न लड़की। आज जब लड़की हो जाता तो लिखवे किए थे लड़का न लड़की। अच्छा। आ दोनों नहीं होता तो हम लिखवे किए थे लड़का न लड़की। अच्छा। तो तीनों लिख दे, तो वही प्रशांत किशोर हैं। अच्छा। किसी के पार्टी में चले जाते हैं, उससे अच्छा पैसा मतलब प्रशांत किशोर जी का कहीं पूछ नहीं हो रहा है? नहीं, कहीं पूछ उसके नहीं बाद हो वो रही। राजनीतिक पार्टी के ये बिल्कुल मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अच्छा, कोई पार्टी पूछ एकदम ही नहीं रहा। सटीक बोल रहे हैं कि मजबूरी में महात्मा गांधी का नाम लिया जाए। हाँ, बस वही हुआ है। कि महात्मा गांधी जी के नाम पे पार्टी बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम बैतरनी पार कर लें, चूंकि इनको कोई पार्टियां घास डाल नहीं रही थी। अच्छा। चूंकि ये सिर्फ तुक्का लगाते थे, भविष्यवाणी करते थे। एक आध बार इनका सही हो गया तो ये अपने को प्रचारित करने लगे कि हम ही जिता दिए। अच्छा। तो अब ही पता चल जाएगा कि आप ही जिताते हैं कि कौन। अगर जमानत बच गया एक आध सीट पर तो हम समझेंगे कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा उपलब्धि हो गया बिहार में। जी। किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। नहीं, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में
जब तक 90% बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियतों की आरक्षण के लिए बात नहीं करेंगे तो इनको छद्म रूप में नेता माना जाएगा कि ये सवर्णों के हित के लिए बैकवर्डों को बांटने आया हुआ। जैसे अंग्रेज लोग आया था ना तो फूट डालता था, मुसलमान से हिंदू को लड़ाता था, हिंदू से मुसलमान को लड़ाता था, खान बहादुर राज बहादुर का टाइटल देता था, जो समाज के साथ गद्दारी करता था जो हिंदुस्तानी, उसको अंग्रेज लोग खान बहादुर राज बहादुर फलना फलना का टाइटल देकर के सम्मानित करता था। तो उसी तरह से ये जो है प्रशांत किशोर अभी शेड्यूल कास्ट के लोग को, अति पिछड़ा के लोग को, मुसलमान को लोग को खान बहादुर राज बहादुर देश नायक का टाइटल दे दे करके और सम्मानित कर रहे हैं कि किसी तरह से SC ST MBC OBC का वोट बांट दे ताकि हमारा बीजेपी पूर्ण बहुमत आ जाए। यही रणनीति है और इसी रणनीति के तहत ये आए हैं। अगर प्रशांत किशोर सही दिल से काम कर रहे हैं तो हर मंच पर इनको बोलना चाहिए कि सत्ता के चारों अंगों में जब तक गरीब का बेटा माने अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक का बेटा 90% हिस्सेदारी नहीं होगा देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारा जितना भी विधायिका है कार्यपालिका है, जब तक सब में 90% दलित पिछड़ा का बेटा नहीं होगा तब तक प्रशांत किशोर अस्थिर नहीं बैठेगा। ये भाषण देंगे हवा निकल जाएगी उनकी, तुरंत बीजेपी कान दोनों कनवा पकड़ के निकाल देगा, कहेगा कि बंद करो इसको, ये तो हमरे खोदने लगा। तो आरक्षण विरोधी ताकतों के सरदार हैं प्रशांत किशोर जी, और इनको हर बिहारी जो SC ST MBC OBC का थोड़ा भी कॉन्शियस है वो सब समझ गया है, पहचान गया है। इनका कहीं भी अगर अकेले लड़ गए तो किसी भी सीट पर जमानत नहीं बचेगी, ये मेरा पक्का घोषणा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।